हेलो बच्चों, वेलकम टू कविता क्लासेस। हम लोग प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 8वीं क्लास का हम लेके चल रहे थे। त्रिभुज की रचना हम सीख रहे थे। इसमें कुछ कंडीशंस हैं। एक कंडीशन आपको मैंने बताती है। वो एक कंडीशन आपकी थी कि त्रिभुज की रचना करना जब हमको 4 भुजाएं और एक विकर्ण दिया हुआ हो। विकर्ण मैंने आपको बता दिया कि जो दो शीर्ष होते हैं, अपोजिट शीर्ष, उनको जो जोड़ने वाली रेखा होती है उसको हम विकर्ण कहते हैं। अब दूसरा, आज हम लोग दूसरा कंडीशन पढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन हमारे पास में है कि जब दो विकर्ण एक और 3 भुजाएं हमें दी हुई, देखिए 2 डायगोनल्स और 3 साइड्स आर गिवन, तो हम लोग त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं। अब इसमें एक एग्जाम्पल है आपका कि LIFT की एक चतुर्भुज की रचना कीजिए। जब आपको LI 4 सेंटीमीटर, IF ये सब दे रखा है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, एक रफ डायग्राम बनाना है। रफ डायग्राम आपको पता है, कैसे बना लीजिए। ये मैंने त्रिभुज LIFT ये बना लिया। LI मुझे 4 सेंटीमीटर दे रखा है, IF मुझे 3 सेंटीमीटर दे रखा है, FT मुझे नहीं दे रखा, TL मुझे 2.5 सेंटीमीटर दे रखा है, FT हमें नहीं दे रखा था, ये दे रखा, मतलब एक डायगोनल हो गया 4.5 सेंटीमीटर, और IT ये हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर। एक डायगोनल हमें 4.5 और दूसरा हम लोगों को 4 सेंटीमीटर दे रखा है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे। इसमें बेटा एक चीज ध्यान रखो कि जो दोनों हमें भुजाएं दे रखी, पहले वो वाला ट्रायंगल बनाएंगे। तो जैसे हम ये है, सबसे पहले हम लोग LF इसको बनाते हैं। LF मेरे पास में कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिया ये 4 सेंटीमीटर और ये 4.5 सेंटीमीटर। इसको मैंने नाम दे दिए L, और ये मेरा F हो गया, ये मेरा 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इसके बाद में 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर कॉम्पस की सहायता से पहले 4 सेंटीमीटर लीजिए। ये मैंने 4 सेंटीमीटर को ओपन कर लिया। उसके बाद में बिना इसको हिलाए हुए, कई बार क्या होता है बच्चों ने नाप लिया और उसके बाद में ही खुल जाता है, तो आलस नहीं करना है, वापस से हम लोगों को करेक्शन इसमें करना है। इसके ऊपर L के ऊपर, क्योंकि मैं LI बना रही हूँ, ये मैंने LI बना लिया। ठीक है, उसके बाद में मेरे पास में FI जो है वो मुझे 3 सेंटीमीटर दे रखा है। मैंने कॉम्पस लिया, 0 से 3 सेंटीमीटर ले लिया, F के ऊपर रखा और इसको काट दिया। अब ये मेरी पॉइंट हो गया, यहाँ मैंने लाइन खींच ली F, ये मेरा हो गया 3 सेंटीमीटर और ये मेरा हो गया यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब क्या करेंगे। अब मुझे तो एक ही भुजा पता है, दूसरी भुजा तो मुझे पता ही नहीं है यहाँ पे, पर बेटा मुझे डायगोनल दे रखा है। तो डायगोनल कहाँ से है, T से I तक का जो नाप है वो 4 सेंटीमीटर है। तो मैं क्या करूँगी, T, ये आपका T हो गया, सॉरी I हो गया ये। अब I से मैं T पे एक 4 सेंटीमीटर का आर्क खींचूंगी। ये 4 सेंटीमीटर का मैंने आर्क लिया बिना इसको हिलाए हुए, क्योंकि दूसरा डायगोनल है, डायगोनल तो I से ही बनेगा। ये काट लिया। उसके बाद में देखिए बेटा, T से L तक, T से L, तो ये L हो गया। तो यहाँ से इस आर्क को मैं काटूंगी 2.5 पे। ये मैंने 2.5 ले लिया, L के ऊपर रखा और ये मैंने काट दिया। अब इसके बाद में ये पॉइंट लगाया, देखिए ये मेरा कितना हो गया, 2.5 सेंटीमीटर, ये मेरा 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैंने एक डायगोनल बनाया था, इसको मैं रफली बना लेती हूँ। ये मैंने एक डायगोनल बनाया था, ये मेरा 4 सेंटीमीटर है। अब इसको मिला दीजिए, ये दोनों पॉइंट्स को मिला दो, क्योंकि हमारा आर्क तो खींच ही गया। ये मेरा हो गया। तो ये मेरा, यहाँ पे आप इसको नाप भी सकते हो, कई बार इसमें पूछ भी लेते हैं कि कितने सेंटीमीटर का है। तो ये 2.67
नियरली 2.7 2.8 इसका आंसर आएगा। तो ये मेरा डायगोनल यहाँ पे मतलब 2 डायगोनल दिया हुआ है और 3 भुजाएं जब हमें दी हुई है तो हम लोग जो चतुर्भुज की रचना करेंगे वो इस तरीके से करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या करेंगे, पहले रफ डायग्राम, एक डायगोनल जहाँ पे मुझे दोनों भुजाएं दे रखी है पहले मैं उसको ऊपर की तरफ बना लूँगी। फिर मुझे जो डायगोनल दूसरा वाला दे रखा है उससे मुझे एक आर्क खींचनी है। फिर मुझे जो एक सिंगल साइडेड जो साइड दे रखी है उससे मुझे सेकेंड आर्क खींचनी है और इस तरीके से मैं त्रिभुज की रचना करूंगी। तो 2 आप लोगों को मैंने बता दिया है। एक बताया है चतुर्भुज की रचना करना जब मुझे एक विकर्ण और 3-4 भुजाएं दे रखी हैं। दूसरा कंडीशन हम लोगों ने दे दिया कि जब हमको 2 विकर्ण और 3 भुजाएं हमें दी हुई है। अब तीसरा और हम लोग देखते हैं इसमें। देखिए बेटा, अब दूसरा प्रश्न एक हम करते हैं, ये भी एक्सरसाइज 4.2 का 8th क्लास का ही है। इसमें हम लोगों को ये दे रखा है कि एक समचतुर्भुज BEND की रचना कीजिए जब हम लोगों को BN और DE दे रखा है। अब समचतुर्भुज का मतलब इसको हम लोग रोम्बस बोलते हैं। ये हो गया रोम्बस। नाम से ही आपको पता चल रहा है समचतुर्भुज मतलब वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर है। यहाँ पे हम लोग पहले एक रफ डायग्राम बनाते हैं। ये मैंने एक रफ डायग्राम बनाया जिसकी चारों भुजाएं हमारी बराबर है। ये हो गया। यहाँ पे इसका नाम मैंने दे दिया BEN और D। BN मुझे 5.6 सेंटीमीटर दे रखा है ये, और DE मुझे 6.5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है। अब बेटा इसमें मुझे चारों भुजाएं तो दे ही नहीं रखी ना, 3 भुजाएं दे रखी हैं, तो मैं इसकी कैसे रचना करूंगी। अब इसकी रचना करने से पहले आपको रोम्बस की जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया, पूरे क्वाड्रिलेटरल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें सारे क्वाड्रिलेटरल्स की कंपैरेटिवली स्टडी हम लोगों ने की है कि इनके डायगोनल्स कैसे होंगे, इनके साइड्स कैसे होंगे, डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट होंगे, परपेंडिकुलर होंगे कि सिर्फ बाइसेक्टर होंगे। तो एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब इसमें है कि हमारे पास में हमको ये प्रॉपर्टी पता है कि जो रोम्बस होते हैं और रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। क्या नाम है ये, आपको इस नाम को याद करना। ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं दंडवत समद्विभाजक। ये इसका मतलब दंडवत मतलब सीधा 90 डिग्री, बाइसेक्टर मतलब समद्विभाजक। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपस में जब डायगोनल से एक दूसरे को काटेंगे तो वो बाइसेक्टर भी होंगे और 90 डिग्री भी होंगे। मतलब यहाँ पे ये वाली भुजा इस वाली भुजा के यहाँ से यहाँ तक ये O में ले लूँ तो OD विल बी इक्वल टू OE और ON विल बी इक्वल टू OB, और ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। इस प्रॉपर्टी को लेकर अब मैं चतुर्भुज की रचना करूंगी। कैसे रचना करूंगी, पहले मैं कोई भी एक लाइन खींच लूंगी। जैसे मैंने 5.6 ले लिया, ये मैंने यहां से 5 और 5.6, ये 5.6 ले लिया मैंने, इसका नाम ले लिया मैंने BN। अब आपको पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब इसको 2 बराबर भागों में और 90 डिग्री और बनाएगा। ये भी एक वीडियो में बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको परपेंडिकुलर लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिखाया है। क्या करूँगी मैं, इसमें आधे से ज़्यादा मैं कॉम्पस को खोलूँगी और ऊपर लाइन ऐसे, इसको बिना हिलाए हुए उसी नाप से मैं इसको दोनों तरफ ऊपर और नीचे चाप काटूंगी। यहाँ पे इसको आप मिला दीजिए, ये और ये मिल गया। अब आपके पास में डी है, चाहे से आप देख लीजिए ये मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कि नहीं है। यहाँ पे आपने लाइन से लाइन की, ये देखिए हो गया मेरा परपेंडिकुलर, लगभग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 डिग्री बन रहा है। अब इसके बाद में मैंने क्या बोला, ये तो मेरी कितनी भुजा हो गई, ये मेरी हो गई 5.6। अब ये मेरी लाइन जो है वो 6.5 है, 6.5
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगी, नियरली मेरा 3.25 के करीब होगा। यहाँ पे मैं 3.25 लेके चलूंगी, तो 3.25 पॉसिबल नहीं है, 3.3 और 2 के बीच में हम लोग लेंगे। कैसे लेंगे, यहाँ पे देखिए, ये कॉम्पस लिया मैंने और यहाँ पे मैंने 3.2 है, ये 3.5। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे रख के मैंने इसको एक्सटेंड कर लेंगे अपन लाइन को, इस लाइन को एक्सटेंड कर लीजिए। अब देखिए ये मेरा पॉइंट यहाँ पे कट रहा है और ये मेरा यहाँ पे कट रहा है, नियरली आप देख लो यहाँ पे ये 3.2 और 5 के बीच में आ रहा है, ठीक है। टोटल लाइन जब मैं देखूंगी तो मेरे पास में 6.5 आ रहा है, देखिए एग्जैक्टली 6.5 मेरा आ रहा है यहाँ पे, ठीक। अब इसके बाद में मैं इस वाले बिंदु को इससे जोड़ दूंगी, ये आपने इसको कर दिया, यहाँ से इसको कर दिया, इन दोनों बिंदु को कर दिया और यहाँ से मैंने इसको बना दिया, इसको मैंने नाम दे दिया D और ये मेरा हो गया E। ये मेरा 6.5 सेंटीमीटर हो गया, ये मेरा 5.6 सेंटीमीटर हो गया, ये मेरे रोम्बस की रचना होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट ये पॉइंट भी है कि आपको रोम्बस की प्रॉपर्टी भी पता होना चाहिए। तो एक शॉर्ट में मैं बता देती हूँ, पहले मैं पूरी एक डायगोनल जो भी मुझे दे रखा है कोई भी है उसको बनाऊंगी, उसका मैं एंगल लाइन का उसका मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस O पॉइंट पे बनाने के बाद में लाइन खींच के O पॉइंट पे जो मुझे दूसरा डायगोनल दे रखा है उसका मैं हाफ करके यहाँ से 0 से मैं उसका हाफ करके आर्क खींचूंगी ऊपर और नीचे और फिर उसको एक्सटेंड कर ली लाइन को और यहाँ से फिर मैं इन सबको आपस में मिला दूंगी, ये मेरा रोम्बस बन गया। तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई 4.2। इसके 2 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, 1-2 क्वेश्चंस और बाकी हैं, वो आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इससे भी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को हम और लेंगे। थैंक यू।